से पहले किसी भी तरह से उसके शरीर का संबंध दूसरे से ना हो, वह अपने शरीर से दूसरे लड़के के साथ न खेले, यह विचार अगर माता पिता के अंदर आए तो वह उसे अनंतमती का यह व्रत दिलवाएं, चाहे मंदिर में दिलवाएं, चाहे मुनि महाराज के पास दिलवाएं, चाहे आरिका माता के पास दिलवाएं। इस व्रत से उसकी रक्षा होगी, तभी वह बच्ची बड़े होकर के पढ़ लिख करके विवाह भी करेगी तो उचित वर के साथ में विवाह करके अपना धर्म पालन करेगी, और उसे कभी यह महसूस नहीं होगा कि मैंने अपने जीवन में कुछ गलत किया है, मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। विवाह के उपरांत भी कई महिलाएं इस बात से दुखी रहती हैं जो उनके जीवन में विवाह से पहले घटित हो चुका होता है। मैं ये बात बता रहा हूं आपको, सब तरह के मेरे पास प्रायश्चित लेने के केस आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, कह नहीं सकता, लेकिन इन घटनाओं को देख करके मैं बताना चाहता हूं कि इन घटनाओं से अगर हम अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हैं तो आज के समय में मंदिर के लिए ढकेलने की जरूरत नहीं है, उसे मुनि महाराज या आरिका के पास ले जाकर के अनंतमती का व्रत दिलाने की जरूरत है। तब उसके मन में अच्छे भाव आएंगे, तब वे कहने योग्य होगी, हाँ मेरे मन में अच्छे भाव है, मुझे मंदिर जाने की कोई जरूरत नहीं, मत जाना मंदिर। कम से कम आरिका को तो याद रखेगी, मुनि महाराज को तो याद रखेगी, जिन मुनि महाराज से व्रत लिया है उनको याद रखेगी, मुनि महाराज के प्रति उसकी श्रद्धा रहेगी। यह श्रद्धा ही उसके लिए व्रत होगा और उसके लिए देव शास्त्र गुरु की शरण इसी श्रद्धा से मिलेगी। इसलिए आप देखना, पुराने कथानकों में मंदिर जाने के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी जाती, लेकिन जिसने एक बार निर्ग्रंथ मुनि महाराज से व्रत ले लिया वह बहुत बड़ा धार्मिक व्रती बन जाता है, चाहे वो यमपाल चांडाल ही क्यों ना हो। समझ में आ रहा है? ये भी आप सीखें। इसलिए एक बार अगर आप अपने बेटे बेटियों को इस तरह का व्रत दिलाते हैं तो फिर उनके लिए जो ये भाव बनता है कि मुझे मंदिर नहीं जाना, उन्हें अपने धर्म की रक्षा करने के लिए मुनि महाराज से संपर्क बना रहेगा। मंदिर मुनि महाराज भी कहलाते हैं, मुनि महाराज चलते फिरते मंदिर कहलाते हैं। वो बेटा बेटी मुनि महाराज के पास आ रहा है माने मंदिर ही आ रहा है। ये मानसिकता कब आपकी सुधरेगी, कब आप लोगों की बदलेगी, कब आप समझोगे कि धर्म क्या है और धर्म का स्वरूप क्या है। समझ में आ रहा है? तो धर्म क्या है? जो बेटा बेटी कहते हैं हाँ आत्मा के भावों का नाम धर्म है, उन बच्चों से कहो बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, एक बार मुनि महाराज को सुन तो लो कि कौन से भावों का नाम धर्म है। इन भावों का नाम धर्म है। ये भाव अगर तुम्हारे अंदर आ जाए तो फिर मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि तुम मंदिर जाओ। सुन रहे हो ना? तो ये प्रवचन किसको सुनाना है? जो बेटा बेटी कहते हैं धर्म तो भावों से होता है, उन्हीं को सुनाना। बेटा कौन से भावों से धर्म होता है, भाव भी तो जान ले। उन्हें सिखाना है ये अनंतमती की कहानी, उन्हें सुनाना है निकांक्षित अंग का यह गुण। और अगर ये गुण उनके अंदर आ जाता है तो आप निश्चिंत रहिएगा, बेटा भीतर से धार्मिक हो जाएगा, बेटी भीतर से धर्मात्मा हो जाएगी। सुन रहे ना? बोलो तो क्या सुन रहे हो? अब यूं मत कहना हमारी मेरी बेटियां तो बड़ी बड़ी हो गई, उनकी तो शादी हो गई, अब मुझे क्या लेना देना है? और भी तो है, अभी तो बेटे की भी बेटियां होने वाली हैं, बेटियों की भी बेटियां होने वाली हैं, सब कुछ तुम्हारे ही सामने होने वाला है। नहीं समझ में आ रहा है? तो धर्म तो आपके लिए क्या होना चाहिए पहले दिमाग में होना चाहिए, और आप इस तरह की धर्म की बातें जब आप दूसरों के सामने जाकर के कहोगे करोगे तब उन्हें समझ में आएगा कि सच्चा धर्म क्या होता है। ऐसे निष्कांक्ष धर्म को आप सभी लोग अपने अंदर अनुभूत करें। ओम